नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह। जीवन एक अवसर। आज इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जीवन सभी को मिला हुआ है और किसी को 50 साल, किसी को 60 साल, किसी को 10 साल, 20 साल, जो भी है, सभी को समान अवसर, सांसें सभी की चल रही है। इसको अवसर क्यों बोला गया है, इस बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मनुष्य शरीर में आए हैं तो हम शरीर रूप में ही अपने को जानते हैं। तो शरीर है हमारे पास, तो शरीर की ज़रूरतें हैं। इसको भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, छत चाहिए, धन चाहिए, प्रेम चाहिए। तो इन चीज़ों की जो है आवश्यकता है, जब तक हम पूरी नहीं कर लेते हैं तो इसके ऊपर हम नहीं उठ पाते हैं। तो सबसे पहले हम शरीर की ज़रूरतों के लिए अपने सारे साधन जुटा लें। जब शरीर की पूरी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद हम आते हैं फिर मन पर। शरीर के बाद हमारे अंदर मन है। मन की अपनी ज़रूरतें हैं। मन को नए नए मनोरंजन, नए नए साधन, नए नए हर चीज़ जो भी संसार में उपलब्ध हैं, उनको उनके प्रति आसक्ति रहती है। वो भी बहुत ज़रूरी है। जब मन को जब सारी चीज़ें मिल जाती हैं, उसके मनोरंजन के साधन हैं, साहित्य है, संगीत है, कला है, इन सब चीज़ों को जब चीज़ों से मन उब जाता है, मन गिर जाता है, फिर आता है हमारी आत्मा। तब होती है आत्मा की खोज। क्योंकि आत्मा एक नई चीज़ होती है। सबसे पहले हम जब तक आत्मा मन की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं तो आत्मा की ज़रूरत हमें महसूस नहीं होती। मन की ज़रूरत पूरी हो जाती है तब कुछ ना कुछ तो चाहिए आदमी को, आगे क्या। तो तब ज़रूरत होती है आत्मा की खोज। तो सदगुरु ओशो ने कहा है कि सबसे पहले आप अपनी शरीर की ज़रूरतें पूरी कर लो, मन की ज़रूरतें पूरी कर लो, तब जाके आप आत्मा की खोज की तरफ बढ़ोगे। तो आत्मा की खोज के लिए आपको सदगुरु के चरणों में जाना होगा, गुरु वंदना करनी होगी, गुरु के चरणों में समर्पित होना होगा, आत्मसमर्पण जिसको बोलते हैं। तो गुरु की जो ज्ञान की ज्योति है, उसकी जो ज्योति की किरणें हैं, वो धीरे धीरे हमें जो है सत्संग से, सेवा से हमें प्राप्त होती है। हम गुरु की शरण में जाते हैं, उसकी वाणी सुनते हैं, तो धीरे धीरे वो रोग हमें भी लग जाता है। स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य और रोग दो चीज़ें हैं। तो रोग तो एक रोग होता है वायरस, वो फैलता है, तो स्वास्थ्य भी फैलता है। तो सद्गुरु रूपी स्वास्थ्य जो है वो हम जैसे लोगों को भी लगता है। उनकी लॉ जो है धीरे धीरे हमारे अंदर भी कुछ न कुछ प्रभाव डालती है। उनकी चेतना, उनका स्वाद, उनका जो भी सत्संग है, हमारे जीवन में ज़रूर कुछ न कुछ असर पड़ता है। तो तब आती है हमें आत्मा की खोज। तो इसलिए सब प्रेमियों से, सब दोस्तों से, मित्रों से यही कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन में हम जैसे व्यक्तियों के लिए गुरु की तलाश बहुत ज़रूरी है। गुरु बिना होए न ज्ञान, ये चीज़ें हम सुनते रहते हैं। तो गुरु की बहुत ज़रूरत है। गुरु के बगैर हम शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्रों से और गुरु की वाणियाँ सुनते हैं, लेकिन गुरु के बगैर हमें ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध यही रहेगा कि समय का अवसर, समय का घोड़ा, जीवन में जो भी हमें ये वक्त मिला हुआ है, समय तो रेत की भांति फिसलता जा रहा है। इसमें थोड़ा सा समय निकाल के हम इस सत्संग में, गुरु के ज्ञान में थोड़ा अपने को समय दें।
तो गुरु क्या सिखाते हैं? गुरु सिखाते हैं ध्यान, प्रेम। तो ध्यान और प्रेम भी हमारे जीवन के लिए नई चीज़ है, क्योंकि हम अपने सांसारिक चीज़ों में, मन में, शरीर में, इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं। तो गुरु महाराज जो हैं, सदगुरु जो हैं, परमात्मा के जो प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं, उनके बगैर हमें जो है ये रास्ता, ये यात्रा हमें शुरुआत कहाँ से करें, क्या करें, समझ में नहीं आता है। तो इस यात्रा में जो है गुरु महाराज की बहुत ज़रूरत है। इसलिए, लेकिन सदगुरु ओशो कहते हैं कि मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, न मेरा कोई शिष्य है। तो ये उनकी कहने की बात है, वो बहुत ही पहुँचे हुए संत महात्मा हैं। तो इसलिए वो हमें जो है उनकी बातों को, उनके बातों में, उनके जो भी प्रवचन हैं उनको बहुत ध्यान से, मनन से सुन के अपने जीवन में उतारना है और अपने जीवन को धन्य करना है, और जो है इस जीवन का आनंद लेना है, शांति प्राप्ति करनी है। इसलिए मित्रों, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि गुरु चरणों में सबसे पहले गुरु ही ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता है। नमस्कार।